हेलो फ्रेंड्स, बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रश्न नंबर 7 को पढ़ चुके थे। एक्सरसाइज 8.4 प्रश्न नंबर 8 है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल वर्ग प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल वर्ग इक्वल टू है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आप हम लोगों को प्रूव करना है। एलएचएस ले लीजिएगा। एलएचएस में दिया गया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल वर्ग प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल वर्ग। लाना हमें क्या है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइएगा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल वर्ग, तो साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिएगा। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है? ए प्लस बी का होल वर्ग, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2a बी। यहां पर ए की जगह साइन ए है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए इंटू में कॉसेक ए प्लस ये हो गया साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल वर्ग खोल दिया गया। अब प्लस लगा दिया। अब अगला ब्रैकेट दे रखा है कॉस ए प्लस सेक ए का होल वर्ग, इसको खोलिएगा। कॉस ए का होल स्क्वायर क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू में सेक ए। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लीजिएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये एक साथ लिख गया है। वो साइन स्क्वायर लिख गया और कॉस स्क्वायर लिख गया। और कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए लिख दीजिएगा प्लस 2 साइन ए इंटू में क्या है कॉसेक, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1/साइन। कॉसेक ए बराबर क्या होता है? 1/साइन ए प्लस कॉस तो एक साथ लिख गए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए इंटू में ध्यान दीजिएगा सेक ए बराबर क्या होता है? 1/कॉस ए, तो कॉस ए लिख दीजिएगा, कॉस ए लिख दीजिएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है? 1। इन दोनों का मान क्या होगा? 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1। कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये देखिएगा साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो क्या बच गया? यहाँ पर 2 बच गया। 2 प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या बच गया? 2। तो 2 2 4 और 1 5 हो गया। 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए बेटे। यदि आपको ये फार्मूले याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लिखिएगा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए।
तो 5 + 1 6 हो गया, और +1 7, 5 और 1 6 और 1 7, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आगे देखो RHS 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना था, ये सिद्ध हो गया। 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए RHS। LHS हम लोग लेके चले, RHS हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। अच्छा सवाल है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कोसेक ए माइनस साइन ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए लाना है। आइए देखते हैं। आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए, जो बेसिक आइडेंटिटी है आपको याद होंगी, आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। LHS ले लीजिएगा, यहाँ पे LHS ले लीजिए। कोसेक ए माइनस का साइन ए, माइनस का साइन ए। अगला ब्रैकेट है सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, ये LHS ले लिए। अब कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1/sin ए, 1 में साइन ए माइनस साइन ए। सेक ए बराबर होता है 1/cos ए, 1/cos ए माइनस कॉस ए। एलसीएम ले लीजिएगा, साइन ए को एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो साइन का मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अगला ब्रैकेट देखिए, यहाँ पे कॉस लासा है, कॉस ए लासा ले लीजिएगा, तो 1 माइनस कॉस से कॉस का गुणा होगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखिएगा आइडेंटिटी को याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। इसी आइडेंटिटी से दो फार्मूले और बनते हैं। अगर हमें साइन के इक्वल निकालना होगा तो साइन के इक्वल क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कहने का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। यदि हम साइन को पक्षांतर कर दें तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इनटू में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, अपॉन में कॉस, ये स्क्वायर नहीं है, साइन ए। देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया, कॉस ए बच गया और एक साइन ए बच गया। तो क्या बचा हमारे पास, साइन ए इनटू में कॉस ए, इनटू में कॉस ए। प्रॉपर आप आइडेंटिटी को याद करिएगा। अब ये LHS लिया, अब RHS को सॉल्व कर लीजिएगा, इजीली पड़ेगा। यदि आप RHS को लेके चलेंगे तो क्या आता देखते हैं। RHS में 1 में tan ए प्लस कॉट ए, tan ए प्लस का कॉट ए, 1 tan ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए, अपॉन में साइन ए। एलसीएम ले लीजिएगा 1 में, एलसीएम क्या है, कॉस और साइन, तो साइन ए इनटू में कॉस ए, एलसीएम हो गया। कॉस कॉस है, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे क्या है कॉस,
तो कॉस कॉस है तो साइन से गुणा होगा, साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कॉस से गुणा होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 अपॉन में क्या बचा साइन ए इंटू में कॉस ए, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये क्या है ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए अपॉन में 1, तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए। देखिएगा LHS का मान क्या है साइन ए इंटू में कॉस ए और RHS का सॉल्व किया तो क्या आया साइन ए इंटू में कॉस ए, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। इस टाइप से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, LHS बराबर RHS, इस टाइप से हम लोगों को प्रश्नों को सॉल्व करना है। प्रॉपर आपको आइडेंटिटी याद हो, अब यदि आपको आइडेंटिटी याद है तो आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर लाना है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल वर्ग बराबर में टेन स्क्वायर ए, है ना। आपस में इनको प्रूव करना है। तो देखिएगा LHS ले लीजिएगा, LHS 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब हम लोग जानते हैं कि सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस ए। सेक ए बराबर क्या होता है यहाँ देखिएगा सेक ए बराबर होता है 1 बटा में कॉस ए और कॉसेक ए बराबर होता है 1 बटा में साइन ए, 1 बटा में साइन ए। तो लिख दीजिएगा 1 बटा में कॉस ए, स्क्वायर लगा दीजिएगा कॉस स्क्वायर ए हो गया अपॉन कोसेक ए को लिख सकते हैं क्या 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। पहली और चौथी का गुणा होता है, दूसरी और तीसरी का गुणा होता है, तो कर लीजिएगा 1 इंटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 इंटू में कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए, अपॉन में क्या होता है टेन ए। तो यहाँ पे देखो साइन ए अपॉन कॉस ए है तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए RHS। देखिएगा ये प्रूफ हो गया है ना, टेन स्क्वायर ए प्रूफ हो गया कि टेन स्क्वायर ए लाना था, वो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि टेन स्क्वायर ए आ गया। ऐसे ही हम लोगों को ये लाना है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल वर्ग बराबर क्या टेन स्क्वायर ए आ रहा है, चेक कर लीजिएगा। आइए 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल वर्ग, क्या होल वर्ग क्या टेन स्क्वायर ए के बराबर है, प्रूव करेंगे हम लोग। तो 1 माइनस टेन ए 1 माइनस का टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 बटा में टेन ए, 1 बटा में टेन ए पूरे का होल वर्ग कर लीजिएगा। 1 माइनस टेन ए अपॉन यहाँ पे टेन ए लासा ले लीजिएगा, टेन ए लासा लेंगे तो टेन ए से गुणा होगा तो टेन ए माइनस 1 पूरे का होल वर्ग।
1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a अपॉन, अब यहाँ पर देखिएगा 10a माइनस 1 है, यदि माइनस 1 को कॉमन कर लिया जाए, है ना, माइनस 1 बाहर निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a। यहाँ पे केवल माइनस कॉमन किया जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 का प्लस हो जाएगा, प्लस जो प्लस में 1 हो जाएगा, है ना, जो 1 है वो प्लस का बन जाएगा, जो 10 है वो माइनस का बन जाएगा, माइनस बाहर निकाल लिया, अपॉन में 10a पूरे का होल वर्ग, पूरे का होल वर्ग, ये कैंसिल हो गया, देखो कैंसिल हो गया, जो कि सेम है तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 10a ऊपर पहुंचेगा तो माइनस का 10a का होल वर्ग, तो माइनस एक माइनस के स्क्वायर करते तो क्या आएगा प्लस 10 का स्क्वायर आएगा तो होगा 10 स्क्वायर a, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर a, RHS ये सिद्ध हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से हम लोगों ने 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका जो एक्सरसाइज है उनको सॉल्व कर लिया एनसीईआरटी को। अब आप लोग बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बोर्ड से रिलेटेड जो भी प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए हैं वो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बोर्ड से संबंधित जो भी प्रश्न बोर्ड ने पूछे हैं विगत वर्षों में उनको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, पूरा प्रॉपर तरीके से इस चैनल पर कराया जाएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।